अपना चैनल सागर मैथमेटिक्स में आप सभी को स्वागत करते हैं। आज रेशियो का सेक्शन 1 का ब्लॉक बी लेकर के आए हैं, यानी जो आपका पीडीएफ दिया गया है उसका क्वेश्चन नंबर 11 से। आइए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि टोकरी में रखे कुल फलों का 3/8 आम है। टोकरी में रखे कुल फलों का 3/8 आम है। आगे कह रहा है कि तथा 7/12 भाग केला है। तो यहाँ से सवाल आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि आम, केला और संतरा का रेशियो क्या होगा। आम, केला और संतरा का रेशियो क्या होगा। तो आइए देखते हैं। कह रहा टोकरी में रखे कुल फलों का 3/8 आम है तथा 7/12 भाग केला है। तो आम, केला और संतरा का रेशियो बताना है। ज़रा गौर फरमाइएगा। हम बोले कि रेशियो प्रकट करने के लिए हर हाल में देखना होगा का अथवा से को। तो बताइएगा, आप ही बताइएगा, यहाँ का लगा किसके साथ, कुल फलों के साथ। तो कुल फल मेरा कितना हो गया, 8 हो गया। अब बताइएगा कुल फलों का हमें पता नहीं, कह रहा है कुल फलों का जितना भी कुल फल होगा उसका 3/8 करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, आम प्राप्त होगा। क्योंकि प्रश्न कह रहा कुल फलों का 3/8 आम है। हम बोले आम निकालने के लिए कुल फल पता होना चाहिए और उसका 3/8 करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, आम प्राप्त होगा। उसी तरह से कह रहा है तथा 7/12 भाग केला है। तो अरे किसका 7/12, तो वही कुल फल का 7/12 क्या है, केला है। तो हम बोले कि जब तक 3/8 पता होगा नहीं और उसका 3/8 है करेंगे नहीं, तो बताइए आम कैसे मालूम होगा। उसी तरह से हम बोले कि जब तक कुल फल पता होगा नहीं उसका 7/12 करेंगे नहीं, तो बताइए केला कैसे प्राप्त होगा। यानी हर हाल में आपको कुल फल को पता करना बहुत जरूरी है। तो हम बोले कुल फल पता कैसे होगा, तो आप ही बताइएगा। यहाँ कुल फलों के साथ का लगा था, कुल फल हुआ 8। आपको पता होगा तथा जो है वो कंजक्शन का काम करता है, एक दोनों सेंटेंसों को जोड़ता है, यानी कि तथा कंजक्शन जो काम होता है वो फर्स्ट नाउन कहलाता है। यानी कि तथा के जगह हम कुल फल को रख सकते हैं। क्योंकि आप अगर जूनियर क्लास में हो, हिंदी में जब गाय के ट्रांसलेशन लिखते हैं, गाय के 1 पूंछ होती है, गाय के 4 पैर होता है, गाय के 2 सींग होते हैं। लेकिन 6 क्लास में जब गए तो लिखे गाय के 4 पैर तथा पूछ होता है। तो हम बोले कि जब जिस तरह से स्टैंडर्ड क्लास का बढ़ा था गाय थोड़ा सा हटा, क्योंकि बचपन में जब ऐसे लिखते था तो पूरा पेज में सिर्फ गाय ये दिखता था, पूछ पेट जहाँ तहाँ दिखता था। लेकिन जैसे जैसे स्टैंडर्ड बढ़ा था तथा ला करके सेंटेंस को जोड़े कि गाय के 2 पूछ, गाय के 1 पूछ 4 पैर होते हैं। मतलब तथा से एक गाय को हटा दिए और लगा दिए कि नहीं एक ही गाय में सबकी बात हो रहा। तो उसी तरह से कुल फलों का 3/8 आम है। अब आप बच्चे तो है नहीं कि फिर से लिखेगा कि कुल फलों का 7/12 भाग केला है। तो यहाँ पर फर्स्ट नाउन को हम ला सकते हैं तथा के, अगर समझाने के लिए हम इतना कर रहे हैं, यानी फिर से लिख सकते हैं कि कुल फलों का 7/12 भाग क्या है, केला है। अब आप ही बताइएगा कि कुल फल के साथ यहाँ का लगा था, कुल फल 8 हुआ। यहाँ भी कुल फल के साथ का लगा था, यहाँ कुल फल कितना हुआ, 12 हुआ। तब बताइए यहाँ कुल फल 8 है, यहाँ कुल फल 12 है। ऐसा कदापि संभव नहीं, या तो 8 हो या तो 12 हो, या तो कोई ऐसा संख्या हो जो कि 8 से कटे और
12 से कटे। तो हम बोले कि ऐसा संख्या समान करने, समान की बात कर रहे हैं, तो समान तो तभी संभव होगा जब 8 12 का क्या ले, एलसीएम ले। तो हम बोले 8 12 का एलसीएम क्या होगा, 24। वही एक ऐसा संख्या है जो 8 से भी कटेगा और 12 से भी कटेगा। तो हम बोले कि यहाँ पहला जरूरत ढूंढना है, तो यहाँ पहला जरूरत कुल फल है, हारों का एलसीएम लेने से पहला जरूरत आता है। तो ये बात याद रखेंगे कि जब कभी भी 2 या 2 से अधिक भिन्न दिखे तो हारों का एलसीएम लेने से पहला जरूरत आता है। तो बताइए यहाँ हारों का एलसीएम लेंगे तो 8 और 12 का एलसीएम है 24। तो यहाँ पहला जरूरत है क्या, कुल फल पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक कुल फल पता होगा नहीं उसका 3/8 करेंगे नहीं। तो बताइए आम कैसे मालूम होगा, कुल फल पता होगा नहीं उसका 7/12 करेंगे तब ही ना केला पता होगा। तो हम बोले कि हाँ कुल फल का जरूरत है, तो हारों का एलसीएम लीजिए। तो हम बोले हारों का जब एलसीएम लेंगे तब बताइए 24 आया, 24 बनाने के लिए कैसे गुना करेंगे 2 से, तो इसमें भी कैसे गुना करेंगे 2 से, इसमें भी दोनों गुना कैसे करेंगे 24 बनाने के लिए 3 से, इसमें भी कितना से करेंगे 3 से। अब यहाँ भी बताइए कुल फल कितना हो गया 24, और उस कंडीशन में 7 दूनी 14 क्या हो गया केला। यहाँ भी कुल फल कितना हो गया 24, और उस कंडीशन में 3 3 9 क्या हो गया, आम हो गया। अब रेशियो आसानी से लिखा जा सकता है। बताइएगा यहाँ भी कुल फल 24 हो गया और यहाँ भी कुल फल 24 हो गया, अब कोई दिक्कत ही नहीं। तो बताइएगा अगर कुल फल हमारा 24 है, अगर मेरा टोटल यानी कुल फल 24 है, अब बताइए अगर का लगा कुल फलों के साथ, तो कुल फल मेरा 24 है, तो 3 तिया जो 9 बचा वो किसके लिए बचा, आम के लिए बचा। उसी तरह से बताइएगा कुल फलों के साथ का लगा यानी कुल फल मेरा 24, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो इस 7 दूनी 14 जो बचा क्या बचा, केला बचा। अब आप ही बताइएगा 3 प्रकार का फल है, आम केला और संतरा। तो कुल फल में से अगर आम और केला को घटा लेंगे तो संतरा नहीं आ जाएगा। तो बताइए 14 9 23, 23 24 में से घटा लेंगे तो संतरा कितना हो जाएगा 1। उम्मीद करते हैं कि समझ पाए होंगे। तो आपका रेशियो हुआ 9:14:1। या तो ऐसे भी कर सकते हैं, एलसीएम लिए तो कितना आया 24, तो कुल फल मेरा कितना हो गया 24। आई बात बोले कि हरों का एलसीएम लेने से पहला जरूरत आता है। तो बताइएगा हाँ पहला जरूरत मेरा 24 था जो कि कुल फल आया, तो कुल ही फल का ना 3/8 केला था। तो 8 से कटेगा 3 बार में, तो 3 3 9 क्या हो गया केला। और कुल फल का 7/12 यानी 24 का 12 से कटेगा 2 बार में, 7 दूनी 14 क्या हो गया केला। उम्मीद करते हैं कि समझ पाए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। चलिए जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं मार लीजिए, मिसाइल दाग दीजिए धड़ाक दिन। चलिए ठीक। क्वेश्चन नंबर 12। तो उम्मीद करते हैं कि लॉकडाउन में सारे स्टूडेंट घर पर होंगे और ज़रा ध्यान देंगे कि थोड़ा दूसरे के गलियों का छज्जा कम निहारे, क्योंकि बैठे बैठे बोर हो गए होंगे 3 महीना से। हमें पता है, उस सब पता है कि आप लोग क्या कांड कर रहे होंगे। कोई बात नहीं, मिलते हैं फिर। चलिए 12 नंबर में। 12 नंबर में कह रहा है कि कुछ धन ए, बी तथा सी में वितरित किया गया। यदि ए को कुल धन का 3/16 तथा बी को कुल धन का 1/4 भाग मिला, तब बताएं कि ए, बी तथा सी के बीच किस अनुपात में बांटा गया। यानी आपसे सवाल मांग रहा है कि बताइए ए, बी और सी के बीच किस अनुपात में बांटा गया। तो सवाल में कह रहा है कि ए को जो पैसा मिला है ना वो कुल धन का
3/16 मिला है और बी को जो पैसा मिला है ना वो कुल धन का 1/4 मिला है। तो हम बोले कि ए तो तब ही ना प्राप्त होगा जब हमको क्या पता होगा, कुल धन पता होगा, क्योंकि कुल धन पता होगा उसका 3/16 करेंगे तो कौन प्राप्त होगा, ए प्राप्त होगा। उसी तरह से कुल धन पता होगा उसका 1/4 करेंगे तो कौन प्राप्त होगा, बी प्राप्त होगा। तो हम बोले कि हरों का एलसीएम लेने से पहला जरूरत आता है, तो जब कभी भी 2 या 2 से अधिक भिन्न दिखे तो हरों का एलसीएम लीजिए। तो बताइए यहाँ 4 और 16 का एलसीएम है 16 आया, यानी मेरा पहला जरूरत क्या है, टोटल है। तो टोटल मेरा 16 आ गया। तो बताइए 16 ए को तो कुल का 3/, ये भगवान के प्यारे हो गए, यानी कितना बचा 3। उसी तरह से बी को 16 का 1/4 कटा 4 बार में, यानी बी को कितना मिला 4। अब बचे कुचे किसको मिलेगा, सी को। तो बताइए टोटल हिस्सा मेरा 16 है, उसमें 4 और 3 7 किसको मिला है, ए और बी को। तब बचा कुचा कितना बच गया 9। तब आपके सी के कितना प्राप्त हुआ 9 तक। रेशियो आपका कितना आया 3:4:9, यानी कि 3:4:9, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि एक पुस्तकालय में रखे कुल पुस्तकों का 5/12 भाग हिंदी है। तो कह रहा है जितना भी पुस्तक रखा गया उसका 5/12 भाग हिंदी है। तो हम बोले पता नहीं कितना पुस्तक रखा गया है। तो देखिएगा हिंदी की जो बात किया है कि 5/12 भाग क्या है, हिंदी है। 1/18 भाग फारसी है और 2/9 भाग अंग्रेजी है, और जो बच गया वो क्या है, अन्य भाषा है। तब फारसी 1/18 और 2/9 अंग्रेजी, अब बच गया जो अन्य भाषा। तो अरे बच्चा लोग, अरे किसका 5/12 हिंदी, तक कुल पुस्तक का, किसका 1/18 फारसी, तक कुल पुस्तक का, किसका 2/9 अंग्रेजी, तक कुल पुस्तक का। अब आप ही बताइएगा, कुल पुस्तक मालूम होगा तब तो 2/9, तब तो 1/18, तब तो 5/9 करिएगा ना, 5/12। तो आप ही बताइएगा। हम बोले कि जब कभी भी 2 या 2 से अधिक भिन्न दिखे तो उसको हरों का एलसीएम लीजिए, एलसीएम से उसके प्रत्येक पद में गुना करिए। तो यहाँ एलसीएम लेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 36। तो अगर एलसीएम मेरा 36 आया तो ये मेरा क्या आया, कुल पुस्तक आया। क्या आया मेरा, कुल पुस्तक आया, हाँ या ना। तो आप ही बताइएगा कुल पुस्तक का 5/12 भाग हिंदी, यानी 36 का 5/12, 12 से कटेगा 3 बार में, तब 5 दिया कितना हो गया 15। हम बोले किसका 1/18, तो 36 का 1/18 से कटेगा 2 बार में, तो 2 मेरा क्या हो गया, फारसी हो गया। 2/9 भाग क्या है, अंग्रेजी है। तो किसका 2/9, तो वही 36 का 2/9 × 36, यानी 4 दूनी 8 अंग्रेजी हो गया। अब बच गया जो अन्य भाषा होगा। तो कुल पुस्तक मेरा कितना था, 36 था। तब अगर जोड़ेंगे तो 25 होगा, क्योंकि 5 रुपया इसको दे देंगे तो 20, 2 रुपया इसको दे देंगे तो 5, यानी कि टोटल 25। तो आप ही बताइएगा, हिंदी फारसी अंग्रेजी मिला के 25 हो गया, और टोटल मेरा पास कितना है 36 है। तो 36 में से 25 घटा लेंगे तो अन्य भाषा कितना हो गया 11, यानी रेशियो आ गया 15:2:8:11। देखिए ऑप्शन नंबर ऐसा कोई है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि एक साझा में कुल पूंजी का 3/20 भाग ए ने, 4/15 भाग बी ने, और जो बच गया वो क्या लगाया, सी ने। तो देखिएगा यहाँ से ए बी और सी का रेशियो पूछ रहा। तो कह रहा है कि कुल पूंजी का 3/20 भाग ए ने लगाया है, और 4/15 भाग कौन लगाया, बी लगाया।
और जो बच गया वो कौन लगाया, सी लगाया। तो अरे कुल पूंजी का ना 3/20, तो कुल पूंजी तो पता नहीं। तो हम बोले जब कभी भी दो या दो से अधिक भिन्न दिखे तो हारों का एलसीएम लेने से पहला जरूरत ई कोई जरूरी नहीं है कि पहला जरूरत हर बार में टोटले का आएगा, ये भरम में ना जिएंगे। तो यहाँ हारों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 60। तो आप ही बताइएगा टोटल 60, तो 60 का 3/20, 60 का 3/20, 20 से कटेगा 3 बार में यानी 3 तिया 9। बताइएगा 60 का 4/15, क्योंकि कुल पूंजी की बात किया था। तो 15 चौके 60 यानी 4 चौके कितना 16। अब बाकी बच गया वो जो कौन लगाया सी, 16 9 25, तो बाकी कितना बचा 35। तो आपका ऑप्शन है 9:16:35, ऐसा कोई ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर कितना सी गया, ऑप्शन नंबर कितना सी गया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि एक दुकान में कलम की संख्या पेंसिल की संख्या का 2/3 गुना है तथा पेंसिल की संख्या कॉपी की संख्या का 4/5 है। तो प्रश्न में कह रहा है बताइए कि कलम की संख्या, पेंसिल की संख्या, कलम, पेंसिल और कॉपी का रेशियो बताना। यानी सवाल आपसे पूछ रहा है कि बताइए कलम, पेंसिल और कॉपी का अनुपात क्या होगा। तो आप ही बताइएगा। प्रश्न में कह रहा है एक दुकान में कलम की संख्या पेंसिल का 2/3 गुना। हम बोले कि कह रहा है कि कलम की संख्या पेंसिल का 2/3 है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि कह रहा है कि अगर आपको कलम निकालना है तो आप पेंसिल मालूम करिए और मालूम करके उसका 2/3 करिए तो क्या पता हो जाएगा, कलम पता हो जाएगा। क्योंकि कह रहा कलम की संख्या पेंसिल का 2/3 है। अगर कलम ज्ञात करना है तो पेंसिल के पता करिए और उसका 2/3 करिए तो कौन पता होगा, कलम पता होगा। यहाँ नहीं तो यहाँ लिख दीजिए। यही रहने दीजिए, आगे बढ़ते हैं। फिर प्रश्न में कह रहा है कि पेंसिल की संख्या कॉपी की संख्या का 4/5 गुना है। प्रश्न में कह रहा है कि पेंसिल की संख्या कॉपी का 4/5 गुना। हम बोले कि अगर पेंसिल निकालना है तो आपको कॉपी पता करना होगा और उसका 4/5 करिएगा तो कौन पता होगा, पेंसिल पता होगा। क्योंकि प्रश्न कह रहा है कि पेंसिल की संख्या कॉपी का 4/5 गुना है। काश कॉपी पता हो, इसका 4/5 करेंगे तब पेंसिल पता होगा। यानी कलम निकालने के लिए पेंसिल का जरूरत, अब पेंसिल निकालने के लिए कलम का जरूरत। तो हम बोले कि यहाँ पहला जरूरत मेरा क्या हो गया, कॉपी हो गया। पहला जरूरत मेरा क्या हो गया, कॉपी हो गया। तो हारों का एलसीएम लीजिए, 5 तिया 15, यानी पहला जरूरत यहाँ मेरा कॉपी है। क्योंकि कॉपी निकलेगा तब पेंसिल, अब पेंसिल निकलेगा तब कलम। अब कह रहा था कि पेंसिल जो है वो कॉपी का 4 कितना है 5 है। तब पेंसिल मेरा नहीं, कॉपी मेरा कितना है 15 आया। ये कटेगा 3 बार में तो 4 तिया 12। अब बोला है कलम जो है ना वो पेंसिल का 2/3 है। तो मेरा पेंसिल आ गया कितना 12, ये कटेगा 4 बार में, नहीं 4 दूनी 8, यानी आया 8:12:15। तो ऐसा कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट सवाल की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि एक थैला में 1 रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसे के सिक्का है। तो 1 रुपया 1 रुपया
50 पैसा और 25 पैसा। तो कह रहा है प्रश्न में कि एक थैले में 1 रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसे के सिक्के। यदि 1 रुपया के सिक्का की संख्या 50 पैसा का कितना है 1/3 है। प्रश्न में कह रहा है कि 1 रुपया वाला जो सिक्का की संख्या है ना वो 50 पैसा वाला का 1/3 गुना। काश 50 पैसा वाला मालूम हो उसका 1/3 करेंगे तो कौन पता होगा 1 रुपया वाला। यानी कि 1 रुपया ज्ञात करने के लिए हर हाल में 50 पैसा वाला पता होना चाहिए। आगे लिखा है कि 25 पैसा वाला सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या का कितना है 2/5 गुना। कह रहा है कि 25 पैसा वाला सिक्कों की संख्या 50 पैसा वाला का 2/5 गुना। यानी कि अगर 25 पैसा वाला निकालना है तभी क्या पता होना चाहिए 50 पैसा। तो यहाँ पहला ज़रूरत क्या आया, तो हम बोले 1 रुपया वाला भी निकालने के लिए 50 पैसा का ज़रूरत है और 25 पैसा भी निकालने के लिए 50 पैसा का ज़रूरत है। यानी हर हाल में पहला ज़रूरत क्या है 50 पैसा। तो हारों का एलसीएम लेंगे 5 और 3 का एलसीएम है 15। हम बोले 1 रुपया वाला इसका 1/3 था तब 15 का 1/3 करेंगे कटेगा 5 बार में, यानी 1 रुपया वाला 5। 25 पैसा वाला 50 पैसा वाला का 2/5 ये कटेगा 3 बार में, यानी 3 दूना का कितना 6, यानी 5:15:6, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि एक छात्र ने एक पुस्तक का 3/8 पहले दिन तथा शेष का 4/5 भाग दूसरे दिन पढ़ा तथा शेष पृष्ठ तीसरा दिन। यानी कह रहा पहला दिन किताब पढ़ा है, दूसरा दिन पढ़ा है और तीसरा दिन। तो कह रहा पहला दिन जो किताब पढ़ा है वो जितना भी पुस्तक है उसका 3/8 पढ़ा। दूसरा दिन के बारे में कह रहा है कि पढ़ने के बाद जो शेष बच रहा है उसका 4/5 दूसरा दिन पढ़ा है और जो शेष बच गया वो तीसरा दिन। अरे इस शेष तब ही ना बचेगा जब भी कुल पता होना चाहिए, क्योंकि पहला दिन पढ़ाने के बाद ही शेष बचेगा। तो पहला दिन निकालने के लिए आपको कुल पुस्तक चाहिए, यानी यहाँ पहला जरूरत आपका कुल पुस्तक। एलसीएम लेंगे 8×5 = 40, यानी कुल पुस्तक मेरा कितना आ गया 40 और कुल ही पुस्तक का 3/8, 8×5 = 40 और 5 × 15। अब आप ही बताइएगा टोटल 40 था जिसमें 15 पढ़ लिया तो शेष कितना बच गया 25 बच गया। अब शेष का 4/5, तो 5 से कटेगा 5 बार में, अब 5 चौके कितना 20 दूसरा दिन। अब आप ही बताइएगा 40 गो पेजे था, पहला दिन 15 पेज, दूसरा दिन 20 पेज, तब बचा पहला और दूसरा दिन मिला के 35 पेज तो पढ़ ही लिया, तब बचा शेष कितना 5 पेज और पढ़ने के लिए। तो आपका उत्तर होगा 15:20:5, यानी ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं कि समझ पाए होंगे, आशा ही कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। कह रहा A बराबर B का 20%। इसका मतलब समझिए A बराबर B का 20%, इसका मतलब A का अगर वैल्यू चाहिए तो B पता होना चाहिए, उसका 20% निकालेंगे तो कौन पता होगा A पता होगा। आगे लिख रहा है B बराबर C का 30%। B बराबर C का 30%, अगर B पता करना है तो C पता होना चाहिए, उसका 30% निकालेंगे तो क्या पता होगा B पता होगा।
आगे लिखा है C बराबर D का 60%। अगर C निकालना है तो D पता होना चाहिए और उसका 60% निकाल देंगे तो C बराबर आ जाएगा, यानी C पता हो जाएगा। तो हाँ देखिएगा, आपसे मांग रहा है कि बताइए A अनुपात B अनुपात C और अनुपात D। A अनुपात B अनुपात C और अनुपात D। करा A का जो मान है ना वो B का कई परसेंट है, 20%। B का जो मान है ना वो C का कई परसेंट है, 30%। C का मान है ना जो D का कितना परसेंट है, तो बताइए A का मान है जो B का 20%, तो B पता होगा तब ना 20% निकालेंगे तो A पता होगा। उसी तरह से करा B जो है C का 30% है, C पता होगा, इसका 30 निकालेंगे तब तो B पता होगा। यहाँ D का 60% C है तो D पता होगा तो C पता हो जाएगा। तो इसी तरह से हम बोले अगर A निकालना है तो B का ज़रूरत है, B निकालना है तो C का ज़रूरत है और C निकालना है तो D का ज़रूरत है, यानी पहला ज़रूरत D है। अब आप ही बताइएगा, तीनों का परसेंट हटाएंगे बटा में 100 लगेगा और 100 का एलसीएम लेंगे तो पहला ज़रूरत यानी 100 आएगा। C के बारे में बोला था कि D का 60% है तो D मेरा 100 है और 100 का 60% 60 होगा। B जो है C का 30% तो इसका 30% 60 का निकालेंगे तो छोटिया, और जो पूरे चौपट है वो देख लीजिएगा, 60 का 30% के लिए 2 शून्य खत्म, यानी छोटिया 18। अब यहाँ A निकालने के लिए B का 20%, तब B का 10% निकालेंगे तब 1.8 आ जाएगा। अब 20% निकालेंगे तब 3.6, यानी 18 दूनी 36। अब आज यहाँ से देखिएगा, यहाँ दशमलव हटाएंगे नीचे 10 चिपक जाएगा। यहाँ कुछ नहीं था बटा 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं था बटा 1 है और यहाँ भी कुछ नहीं था बटा 1। अब हरों का एलसीएम लेंगे तो 10 आएगा, तो इसमें भी 10 से गुना करेंगे, इसमें भी 10 से गुना करेंगे, इसमें भी 10 से और इसमें भी 10 से, 10 काटेंगे, 4 से काटेंगे 9 बार में, 4 से काटेंगे 45 बार में, 4 से काटेंगे 150 बार में, 4 से काटेंगे 250 बार में, यानी आपका उत्तर होगा 9 अनुपात 45 अनुपात 150 अनुपात 250, यानी ऑप्शन नंबर ऐसा है, सी नंबर आपका उत्तर गया। तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि ए बी सी डी का मान निकालें। ए बी सी और डी का मान निकालें। कह रहा है ए का जो मान है ना वो बी का 3/7, ए का जो मान है वो बी का 3/7 है, यानी ए को निकालने के लिए बी पता होना चाहिए और उसका 3/7 करेंगे तो ए पता हो जाएगा। आगे कह रहा है बी का जो मान है वो सी का 2/3 है। हम बोले कि अगर बी पता करना है तो सी पता होना चाहिए, उसका 2/3 करेंगे तब बी पता हो जाएगा। एक लाइन छूट गया है, आगे लिखा हुआ था कि सी का जो मान है वो डी का 1/2 है। तब बताइए सी निकालने के लिए डी पता होना चाहिए, उसका 1/2 करेंगे तो सी मालूम होगा। यानी कहना यही चाहते हैं कि ए निकालने के लिए बी का ज़रूरत है, बी निकालने के लिए सी का ज़रूरत है, सी निकालने के लिए डी का ज़रूरत। पहला ज़रूरत डी है, हरों का एलसीएम 7 कई दूनी 42। सी निकालने के लिए डी का 1/2, तो इसका 1/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। हम बोले बी सी का 2/3 है तो 21 का 2/3, 3 7 21 तो 7 दूनी 14। ए निकालने के लिए बी का आपको कितना पड़ेगा, 3/7 करना पड़ेगा, तो 14 का 3/7, 7 दूनी 14, यानी 3 दूनी 6। कटने लायक लगे तो काट लीजिए और ना कटे तो छोड़ दीजिए। तो ऑप्शन आ गया 6, 14, 21, 42, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं कि समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ई सेक्शन ए का ब्लॉक बी का लास्ट सवाल। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है ए बी से 40% अधिक है। 40% नहीं, 40% अधिक है। तो ए बी सी कह रहा है ए का जो मान है वो बी से 40% अधिक है, अब बी का जो मान है वो सी से 20% कम है। यानी ए निकालने के लिए आपको बी पता होना चाहिए, इसका 40% निकाल के ज्यादा करिएगा तब ए पता होगा। बी निकालने के लिए सी पता होना चाहिए, क्योंकि सी का 20% निकाल के उससे अगर घटा लेंगे तब बी पता होगा, क्योंकि कम की बात किया। तब परसेंटेज में तो ए निकालने के लिए बी का जरूरत है, बी निकालने के लिए सी का जरूरत, यानी यहाँ पहला कौन है सी, तो इसको 100 मानेंगे। इससे 20% कम, तो 100 से 20 कम करेंगे तो मेरा कितना 80। इससे 40% ज़्यादा, तो 80 का 40% 8 चौ 32 आ गया। इस यानी कि इससे 32 ज़्यादा, तो 80 में अगर हम 32 ज़्यादा करेंगे तो 112। लेकिन यहाँ बी नहीं पूछा था, ए और सी पूछा था, तो ये कटेगा 28 बार में और ये कटेगा 25 बार में। आप कहेगा कि सर बी का यूज किए, क्यों किए? तो अरे बच्चा लोग, हम बोले कि अगर अजगर को निकालना है तो कहा जाता है ना कि बकरा को बांध पर रखा जाता है, तो उसी तरह से ए को निकालने के लिए बी को सहारा लेना पड़ा। तो उत्तर आया 28:25। तो चलिए इस सेक्शन आपका समाप्त हुआ। तो मिलते हैं सेक्शन बी का ब्लॉक ए लेकर नेक्स्ट वीडियो में। और जिनका क्लास छूट गया है वो मेरा पिछला वीडियो जो देखना चाहते हैं, लिंक नीचे में दिया गया है, आप वहाँ देख लीजिएगा। चलिए धन्यवाद।